गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कल हमने आपको पार्ट टू पढ़ाया था, जबकि कल वाले कॉन्सेप्ट में बहुत सारे लड़के जो है अपना इंटरेस्ट थोड़ा कम दिखाए थे। मैं आपको बता दूं कि कल का जो हमारा कॉन्सेप्ट था और कल का जो मैंने प्रॉब्लम आपको कराया है, वो जनरली आपको बुक्स में अवेलेबल नहीं होंगे, है ना? वो आपको मैंने एक नया चीज़ बताया, जिसको काफ़ी कम लड़कों ने देखा है। अगर आप पार्ट थर्ड को देख रहे हैं, तो प्रीवियस जो पार्ट टू कल मैंने कराया है, उसको एक बार ज़रूर देखना, ठीक है? क्योंकि वैसे वो कॉन्सेप्ट आपको जैसे बुक्स में अवेलेबल आपको नहीं मिलेंगे, ठीक? तो अभी मैं देखता हूँ कितने बच्चे जो है इस समय जुड़ गए हैं, जिसमें इस समय आ गए हैं, बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। संध्या गुप्ता, शिवम शिवम है, श्वेता मद्धेशिया, पवन गुप्ता, आंचल श्रीवास्तव, अमन कुमार, मोहित कुमार, है ना? मोहित कुमार, राजेश कुमार, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। रवि प्रकाश यादव, शिवांगी रावत, सुनील यादव, है ना? बहुत सारे बच्चे जुड़ चुके हैं। चलिए मैं बारी-बारी सबका नाम लेता रहूँगा और इसके बाद हैं, अभी और भी बहुत सारे आ गए, अनुराग आ गए, प्रणाम, ओके। आइए अब आपको पार्ट थर्ड के बारे में बताते हैं आज, राइट? देखिए, जैसे एक क्वेश्चन आता है कि पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल आता है और ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, जनरली एग्जाम में जरूर ही पूछा जाता है, ठीक है? और नेसेसरी है कि एग्जाम में आता ही आता है। जैसे मैं एक क्वेश्चन लिखता हूं, जरा देखो। एक पंक्ति में एक पंक्ति में राजेश एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 12वें स्थान पर है। 12वें स्थान पर है और प्रमोद अंत से 15वें स्थान पर है। प्रमोद अंत से 15वें स्थान पर है। यदि वे दोनों यदि वे दोनों आपस में स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, स्थान परिवर्तित कर लेते हैं, तो राजेश आरंभ से 18वें स्थान पर चला जाता है। स्थान पर चला जाता है। तो प्रमोद का अंत से स्थान ज्ञात करो। अंत से स्थान ज्ञात करो। ये क्वेश्चन है। जब भी आपको ऐसा प्रॉब्लम अगर देता है, तो आपको क्या करना है? देखो, जब भी ऐसा सवाल आपके सामने आता है, एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 12वें स्थान पे है। राजेश की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग बता दिया कि राजेश आरंभ से 12वां है और प्रमोद अंत से 15वें स्थान पर है। प्रमोद की पोजीशन अंत से 15 बता दिया। अब फिर इफ दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, यदि वे दोनों आपस में स्थान को बदल लेते हैं, तो फिर किसी न किसी का स्थान देगा, है ना? तो राजेश बताता है कि आरंभ से 18वें स्थान पर चला जाता है, ठीक है? तो प्रमोद का अंत से स्थान बताओ।
तो यहाँ पर क्या है कि राजेश की पोजीशन आपको दोनों तरफ से बता रखा है और प्रमोद की पोजीशन अंश से आपसे पूछ रखा है। तो इसमें क्या करना है, देखो एग्जाम में मुझे टाइम भी बचाना होता है, तो मैं आपको बताता हूँ। इस पर 3 सवाल पूछ सकता है। प्रमोद का अंश से स्थान ज्ञात करो। पंक्ति, और ये भी पूछ सकता है कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं? कुल कितने व्यक्ति हैं? और ये भी पूछ सकता है कि दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं? मतलब आपसे इस पर 3 सवाल पूछ सकता है। ये इंफॉर्मेशन देकर के आपसे 3 क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और एग्जाम में देखो फटाफट एक साथ तीनों क्वेश्चन तुम कैसे सॉल्व करोगे मैं आपको बता देता हूं। इधर देखो, आपको दाहिने बाएं ऊपर नीचे आगे पीछे कुछ नहीं सोचना है। 2 लड़कों का नाम देगा, बस आप क्या करना कि उन दोनों लड़कों का नाम लिख लेना। एक का नाम क्या था? एक का नाम था राजेश, ठीक, और एक का नाम था प्रमोद। तो राजेश के लिए आर लिख लिया, प्रमोद के लिए पी लिख लिया। अब राजेश की पोजीशन राजेश के नीचे लिखोगे और प्रमोद की पोजीशन प्रमोद के नीचे लिखोगे। तो कहता है कि एक पंक्ति में राजेश आरंभ से क्या है? 12वां, तो यहाँ पे लिख लो 12, ठीक है। और उसी पंक्ति में प्रमोद अंत से क्या है? 15वां, तो यहाँ लिख लो 15, ठीक है। अब ये दोनों जब आपस में स्थान को बदल लेते हैं, मतलब राजेश प्रमोद की जगह बैठ गया, प्रमोद जो है राजेश की जगह बैठ गया, तो फिर किसी न किसी का स्थान वो देगा, चाहे राजेश की पोजीशन दे दे, चाहे प्रमोद की पोजीशन दे दे। एक चीज याद रखना कि अगर इनका स्थान आरंभ से दिया है तो दोबारा जब स्थान देगा तो आरंभ से ही इनका स्थान देगा, ठीक है। और इनका पोजीशन अगर अंत से दिया है तो दोबारा जो पोजीशन आफ्टर इंटरचेंजिंग देगा वो भी इनकी पोजीशन अंत से ही देगा, ठीक है। क्योंकि अगर मान लो कि इनकी पोजीशन आरंभ से दिया है और स्थान बदलवाने के बाद अगर ये कह दे कि राजेश अंत से इस स्थान पे चला जाता है तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। उस क्वेश्चन का आंसर फिर कैन नॉट बी डिटरमाइन, फाइंड नहीं किया जा सकता। तो सुनो, राजेश की पोजीशन राजेश के नीचे, पंकज की पोजीशन पंकज के नीचे, ठीक है। अब स्थान बदलने के बाद फिर किसी न किसी का वो स्थान देगा, तो जिसका भी स्थान वो दिया है उसका स्थान अब आप करोगे। तो आफ्टर इंटरचेंजिंग फिर किसी न किसी का स्थान दिया है, किसका दिया है? किसका दिया है? राजेश का, क्या कि 15 हो जाता है ना। आफ्टर इंटरचेंजिंग क्या हो जाता है? 15 हो जाता है। राजेश की पोजीशन क्या हो जाती है? 15, और पंकज की पोजीशन अंत से आपको निकालना है। पंकज की पोजीशन अंत से निकालना है। तो सुनो, राजेश की पोजीशन आरंभ से दिया है 12, पंकज की पोजीशन अंत से दिया है 15, दोनों जब स्थान बदल लेते हैं तो फिर राजेश आरंभ से 18। एक बार मैं क्वेश्चन देख लूं, राजेश स्थान बदलने के बाद क्या होता है? 18 हो जाता है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लिया जाए थोड़ा। एक पंक्ति में राजेश आरंभ से 12 और प्रमोद अंत से क्या है? 15, ओके। यदि वे दोनों स्थान बदल लेते हैं तो राजेश आरंभ से 18, ओके। स्थान बदलने के बाद राजेश आरंभ से क्या हो जाता है? 18, तो 18 लिख लो, ठीक है। राजेश की पोजीशन दिया है आरंभ से 12, प्रमोद अंत से 15, स्थान बदलने के बाद राजेश आरंभ से 18, और यहां पर आपको निकालना है आफ्टर इंटरचेंजिंग इन न्यू पोजीशन प्रमोद का स्थान बताना है फ्रॉम इंड, अंत से। तो देखो करना क्या है, क्वेश्चन मार्क आपका दोस्तों किधर है? क्वेश्चन मार्क इधर है। तो जो चेंज इधर मतलब फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जो चेंज इधर वही चेंज इधर कर देना, एक आंसर तुम्हारा फाइंड हो जाएगा। तो बताओ, इधर 12 है और इधर क्या है? 15 है, तो कितना बढ़ाओगे? 3 बढ़ाओगे, तो 12 3 कितना हो जाएगा? 15 हो जाएगा, है ना। तो जो चीज तुमने इधर किया वही काम आप इधर कर दीजिए। 18 में 3 जोड़िए, 18 3 कितना होगा? 21, राइट, 21।
अब कहोगे कि हमें कैसे पता कि ये सवाल सही है कि गलत? तो दोस्तों, अगर तिर्यक जोड़ने पर योगफल अगर बराबर आता है, तो समझ लेना कि तुमने सही निकाला है। 18 15 कितना होता है? 33। और 12 और 21 कितना होता है? 33। इसका मतलब हमने जो 21 निकाला है, वो हमारा आंसर क्या है? करेक्ट है। ठीक है। तो एक आंसर आपका बन गया। क्या आंसर बन गया भाई? कि उसने पूछा था कि नई स्थिति में मतलब स्थान बदलने के बाद प्रमोद का अंत से स्थान क्या होगा? तो आप कहोगे 21वां। कौन सा स्थान होगा? 21वां। दूसरा सवाल है कि कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तो दोस्तों, तिर्यक जोड़ के 1 माइनस कर देना, चाहे इसको तुम्हारी इच्छा करे चाहे इसको। तिर्यक जोड़ के 1 माइनस कर देना, टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड हो जाएगा, है ना? टोटल नंबर ऑफ पर्सन फाइंड हो जाएगा। तो 18 15 33 और एक घटा देंगे ना, तो कितना आ जाएगा? 32। यानी कि पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या कितनी है? 32 है, राइट? अब इसके बाद अगर आप देखो बीच की संख्या, अगर बीच की संख्या पूछता है तो क्या करोगे? अपर एंड लोअर का डिफरेंस लेकर -1 कर दो। अपर एंड लोअर का डिफरेंस लेकर -1 कर दो, तो बीच की संख्या आ जाएगी। तो 12 और 18 का डिफरेंस कितना होता है? 6 होता है। और 6 से -1 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो मतलब आंसर कितना हो गया? 5। तो अगर आपसे पूछे कि स्थान बदलने के बाद प्रमोद का अंश से स्थान बताओ, तो आप बोलोगे 21। अगर पूछे टोटल व्यक्तियों की संख्या बताओ, तो आप बोलोगे 32। अगर पूछे दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, तो आप बोलोगे 5। है ना? है ना भाई? क्लियर? बोलो, क्लियर है ना? बिल्कुल। पवन गुप्ता 32 बताए हैं, निशा सिंह 32 और परवीन 32 और पवन गुप्ता 5। बीच का आंसर 5 बताए हैं। बिल्कुल सही है। सही आंसर आपने दे रखा है। जो भी आपने आंसर दिया है बिल्कुल करेक्ट है। गुड। अब इसके बाद और दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। एक पंक्ति में पंकज आरंभ से एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 7वें स्थान पर है। एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 7वें स्थान पर है। ठीक है। और और नवीन नवीन अंत से, इसको 17 कर लो। एक पंक्ति में पंकज आरंभ से 17वें स्थान पर है और नवीन अंत से 24वें स्थान पर है। 24वें स्थान पर है। यदि वे दोनों आपस में स्थान बदल लेते हैं, तो नवीन अंत से नवीन अंत से 33वें स्थान पर चला जाता है। नवीन अंश से 33वें स्थान पर चला जाता है। तो निम्न प्रश्नों का उत्तर दो।
पहला सवाल है नई स्थिति में पंकज का आरंभ से स्थान बताओ। दूसरा सवाल है कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। कुल व्यक्तियों की संख्या बताओ। तीसरा सवाल है दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं। दोनों के बीच में कुल कितने व्यक्ति हैं, मैंने एक क्वेश्चन लिख दिया है और इसकी इंफॉर्मेशन बस एक लाइन में आप समझ सकते हैं। एक पंक्ति है जिसमें पंकज की पोजीशन फ्रॉम बिगनिंग दे रखा है 17 और नवीन की पोजीशन फ्रॉम एंड दे रखा है 24। इफ दे आर इंटरचेंज देयर पोजीशन, स्थान बदल लेते हैं तो फिर से किसी न किसी का प्लेस देगा। नवीन का अंत से प्लेस देता है 33। तो फिर कहता है गिव द आंसर फॉलोइंग क्वेश्चन और इसमें आपको 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। आइए अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। तो मैंने अभी जो कॉन्सेप्ट आपको सिखाया ना, आप पहले उस कॉन्सेप्ट पे आ जाओ। मैंने क्या बोला, जब भी आपको पोजीशन इंटरचेंज वाला सवाल देगा ना तो 2 लोगों का नाम लेगा, पहले उनका नाम लिखो। एक का नाम पंकज है, एक का नाम नवीन है, फटाफट नाम लिखो। और पंकज की पोजीशन दोस्तों हमेशा पंकज के नीचे लिखना और नवीन की पोजीशन हमेशा नवीन के नीचे लिखना। तो पंकज की पोजीशन क्या है, आरंभ से 17 और नवीन अंश से क्या था 24। दोनों स्थान बदल लेते हैं तो फिर किसी न किसी का दिया होगा। नवीन का दिया था 33 और फिर आपसे सवाल पूछता है कि स्थान बदलने के बाद पंकज का आरंभ से स्थान बताओ। इनकी तो दोनों पोजीशन अंत से दिया है, पहले अंत से 24 थे, स्थान बदलने के बाद 33 हुए हैं। और ये जो है पहले जो है आरंभ से 17 है, स्थान बदलने के बाद क्या होगा यही तो जानना चाहता है, यहाँ पे पूछ रहा है। तो दोस्तों ये बताओ कि इसके प्रीवियस क्वेश्चन में जो क्वेश्चन मार्क था इस साइड था, इस साइड था, इस क्वेश्चन में क्वेश्चन मार्क इस साइड है, तो आप किधर से किधर की तरफ जाओगे, राइट टू लेफ्ट जाओगे, मतलब राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे। तो राइट से लेफ्ट की तरफ जाओगे तो इधर से इधर जाओगे, ठीक है। तो राइट से लेफ्ट की तरफ आप जाओगे। तो चलो मैं थोड़ा सा आपका आंसर देखना चाहूंगा, इन तीनों सवाल का आपने आंसर क्या दिया है, ठीक है। इसमें आपने क्या दिया, इसमें किसका आंसर क्या आया बोलो, देखते हैं किसी ने आंसर दिया क्या इसका। ओके, इसमें 26 26 ओके। पंकज का स्थान बहुत सारे बच्चे 26 दे रहे हैं और टोटल संख्या 49 बता रहे हैं और बीच में संख्या 8 बता रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा रिस्पांस है आप लोग का, मतलब कि अच्छा लग रहा है कि आपने जो पढ़ा उसका आंसर फटाफट आप लोग दे रहे हो। वेरी गुड। देखो अब इसमें क्या है कि अब हम लोग क्या करेंगे, इधर से इधर जाएंगे। तो इधर 24 है, इधर 17 है, तो बता कितने की कमी है, 7 की कमी है ना। तो जितने की कमी है ना आप उतना ही की कमी इधर भी कर दो, तो 7 कम कर दोगे तो बता भाई इधर कितना आ जाएगा, इधर 26 आ जाएगा। मैंने आपको आंसर चेक करने को भी बताया कि आंसर कैसे चेक कर सकते हो। कैसे आंसर चेक होगा, अगर तिर्यक जोड़ने पर, डायगोनली जोड़ने पर सम बराबर है तो दोस्तों याद रखो कि आपने सही काम किया है। 26 24 50 33 17 50, इट मीन्स क्लियर कि आपने जो भी निकाला है वो बिल्कुल करेक्ट निकाला है। तो 33 17 50 और 1 माइनस करेंगे ना तो टोटल आ जाएगा, टोटल 49 होगा। और एक आंसर तो हम फाइंड कर ही चुके हैं, नई स्थिति में पंकज का आरंभ से स्थान क्या हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और स्थान बदलने के बाद इनका स्थान 26 हो गया, टोटल संख्या 49 हो गया। दोस्तों अभी मैंने बताया था कि अगर बीच की संख्या फाइंड करना है तो अपर एंड लोअर का डिफरेंस ले लो, -1 कर दो, चाहे लेफ्ट साइड में चाहे राइट साइड में, है ना। अपर लोअर का डिफरेंस लेके -1 कर दो, बीच का आ जाएगा
तो अगर आप डिफरेंस लेते हो तो डिफरेंस 9 आता है और 1 माइनस करते हैं तो 8 आ जाएगा। और मैंने बहुत सारे बच्चों का अभी आंसर मैंने देखा, सबका आंसर करेक्ट था, बिल्कुल सही था, यानी ये कॉन्सेप्ट आपका करेक्ट हो गया है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है, राइट? आइए अब दूसरे सवाल में बताओ, अब हो जाएगा ना ऐसा? अब इस तरह का प्रॉब्लम्स कोई भी पूछेगा तो बताओ कर लोगे कि नहीं, है ना? एक जगह अगर मान लो कि मैं एक सवाल देता हूं, अगर ऐसा दे देना तो आंसर ज्ञात नहीं कर सकते। मान लो कि एक लड़का है, उसका नाम है राकेश, और एक लड़का है, उसका नाम है महेश। ठीक है, राकेश की पोजीशन आरंभ से बता दिया 12, ठीक है, और महेश की पोजीशन अंत से बता दिया 16। फिर कहता है कि दोनों जब स्थान बदल लेते हैं तो राकेश अंत से 19वां हो जाता है। ठीक है, अगर इनकी पोजीशन अंत से 19 बता देगा तो दोस्तों बता दें कि क्वेश्चन गलत हो जाएगा, और ऐसी सिचुएशन में आपका आंसर होगा सी एंड डी, कैन नॉट बी डिटरमाइंड। क्योंकि अगर इनकी पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग दिया है तो आफ्टर इंटरचेंजिंग इनका स्थान हमेशा बिगिनिंग से ही बढ़ेगा। जब ये उठ के इनके सीट पर बैठेंगे ना तो इनका स्थान जो हमेशा यहाँ से बढ़ेगा, उधर से नहीं बढ़ेगा, और ये जब उठ के इनकी सीट पर आएंगे ना तो इनका स्थान हमेशा उधर से बढ़ेगा। ठीक है, तो याद रखना कि जो भी पोजीशन दिया आरंभ में दिया जाता है, एक की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग और एक की पोजीशन फ्रॉम एंड, आफ्टर इंटरचेंजिंग जो जिसका पोजीशन आरंभ से है ना आरंभ से ही बढ़ेगा, और जिसका पोजीशन अंत से है ना अंत से ही बढ़ेगा, राइट? ओके, तो आइए अब इसके बाद हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। मैं आपको एक और अच्छा क्वेश्चन बताता हूँ। जनरली लड़का एग्जाम में क्या करता है ना कि ढेर सारी लाइनें खींच खींच के करता है, बहुत ही गलत पैटर्न है भाई। आपको बता दें, लाइन खींचने से आप रैंकिंग नहीं पढ़ सकते, लाइन खींच कर करना बिल्कुल गलत काम है। मैं आपको लाइन खींच के समझा जरूर दूंगा, लेकिन मैं सलाह नहीं दूंगा कि आप एग्जाम में जाओ और वहां लाइन खींचो। अगर 100 स्टूडेंट्स बोल दिया 100 लाइन खींचना पड़ेगा, सोचो कितना टाइम वेस्ट होता है ना? तो चलो मैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूं, और इस क्वेश्चन को बताना, और मुझे आंसर जो है हाफ मिनट में चाहिए, ओनली 30 सेकेंड। ठीक है, तो सुनो, क्वेश्चन ये है, एक पंक्ति में एक पंक्ति में 50 विद्यार्थी हैं। एक पंक्ति में कुल कितने हैं? 50 विद्यार्थी हैं। राजू आरंभ से राजू आरंभ से 35 35वें स्थान पर है। ठीक है, मोनू मोनू अंत से अंत से मोनू अंत से 38वें स्थान पर है। अड़तीसवें स्थान पर है। गोलू उन दोनों के बीच में है। गोलू उन दोनों के बीच में है। ठीक है, गोलू उन दोनों के बीच में है। तो गोलू का आरंभ से गोलू का आरंभ से स्थान ज्ञात करो। गोलू का आरंभ से स्थान ज्ञात करो, ये आपको फाइंड आउट करना है, राइट? देखो, अब बच्चे क्या करते हैं ना कि 50 लाइनें खींचेंगे,
इस लड़के को फ्रॉम बिगिनिंग गिनेंगे और उसको अंत से गिनेंगे, फिर उसका आधा करेंगे, फिर से गिनेंगे। अरे यार, कितना गिनेगा, है ना? इतना गिन के प्रॉब्लम नहीं होता। सुनो, इसका एक कॉन्सेप्ट बताते हैं, ठीक है? सुनो, अगर कुल संख्या दिया है, कुल कितना दिया है भाई? 50, ठीक है? और एक लड़के की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग दिया है, मतलब मान लो बाएं से दिया है, बाएं से दिया है, कुछ समथिंग दिया है, और एक लड़के की पोजीशन मान लो दाहिने से दिया है, मतलब अंश से दिया है। तो याद रखना कि L प्लस आर का योग, है ना, कभी भी 50, 51, 52 नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल, और टोटल प्लस 1 टोटल प्लस 2 नहीं होना चाहिए, ठीक है? सुनो, टोटल प्लस 1 टोटल प्लस 2 नहीं होना चाहिए। अब कहोगे कि मान लीजिए 50 के जगह 60 होता तो क्या करते? तो दोस्तों 60 61 62 नहीं होना चाहिए। 70 होता तो 70 71 72 नहीं होना चाहिए। मतलब टोटल प्लस 1 टोटल प्लस 2, ये तीन कंडीशन में उनके बीच में देयर विल बी नो स्टूडेंट्स, कोई भी स्टूडेंट्स नहीं होगा, है ना? तो सुनो, कभी भी टोटल संख्या अगर आपको बताता है और एक लड़के की पोजीशन फ्रॉम बिगिनिंग बताता है, आरंभ से बताता है, दूसरे की पोजीशन अंत से बताता है, ठीक है? और बीच में, ठीक बीचों बीच कोई लड़का भी बताता है और उसकी पोजीशन अगर पूछता है, तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो गिवन पोजीशन है बाएं और दाएं, उसको जोड़ लेना। जोड़ने पर टोटल नहीं होना, टोटल के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है? और टोटल प्लस 1 नहीं होना चाहिए, टोटल प्लस 2 नहीं होना चाहिए। मतलब 50, 51, 52, इस कंडीशन में अगर मैं बात करूं, इस क्वेश्चन के फ्रेम में मैं बात करूं, तो 50, 51, 52 नहीं होना चाहिए। इसके अलावा 50 से या तो कम हो या तो फिर 52 से ज्यादा हो। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होता है तो मतलब उनके मिडिल में कोई न कोई तो है, फिर हम उसकी पोजीशन बता सकते हैं। तो सुनो, है ना, पहले मैं थोड़ा देखना चाहूंगा कि क्या कुछ बच्चों के आंसर आए हैं क्या, ठीक है? कुछ बच्चों ने बोला है, जिसमें, है ना, जिसमें आर के यादव ने बोला, अजय यादव 27 बता रहे हैं, मधु शुक्ला 27, सुमित चौहान, है ना, सुमित चौहान बोल रहा है 27, अजय यादव 27, संदीप 27 27, और एक बच्चा है, कौन, संदीप, वो भी 24 बोला है। एक अभी मुझे मिले जो 24 बोले हैं, संदीप, ठीक है? संदीप 24 बोले हैं। और कौन बोल, संदीप यादव 24 बोल रहे हैं, आशीष सरोज 27, संदीप यादव का केवल 24 है, बाकी सारे बच्चे 27 बोल रहे हैं। चलो देखते हैं, बाकी सभी लोग 27, वीरेंद्र शुक्ला, संध्या, सब, खान सर पटना, बच्चे ने अपना नाम बनाया आईडी खान सर पटना, वो भी 27 बोल रहा है, और ब्रजेश मधेसिया 24 बोल रहे हैं। चलो अब देखते हैं, ठीक है? आओ देखते हैं। तो सुनो, सबसे पहले क्या करना है कि टोटल संख्या आपको देगा, एक की पोजीशन आरंभ से, एक की पोजीशन अंत से बताएगा, तो दोनों को जोड़ लेना। और दोनों को जोड़ने पर कभी भी टोटल के बराबर और टोटल प्लस 1 टोटल 2 प्लस 2 के बराबर नहीं होना चाहिए, या तो उससे ज्यादा हो या तो उससे कम हो, है ना? तो फिर क्या करेंगे कि देखो, उसने क्या बोला था कि राजू आरंभ से क्या है, राजू मतलब बाएं से क्या है, 35 है, और फिर उसने क्या बोला था कि मोनू अंश से क्या है, 38 है, मतलब इनका योगफल 50, 51, 52 नहीं होना चाहिए। बताइए इनका योगफल कितना आ रहा है? हाँ, 73 आ रहा है, 73 आ रहा है, मतलब कि 50, 51, 52 नहीं है। तो मतलब कि उनके बीचों बीच गोलू है, और गोलू की पोजीशन मुझे आराम से बताना है, तो मुझे क्या करना होगा, साइड चेंज करना होगा, ठीक है ना? सुनो, बाएं से क्या दिया है, 35 दिया है, और एक लड़के की पोजीशन दाहिने से क्या दिया है, 38 दिया है, तो राइट को बदल लो लेफ्ट में, राइट को बदल लो लेफ्ट में। और याद रखना कि राइट को लेफ्ट में बदलने का नियम होता है, टोटल प्लस 1 से सब्ट्रैक्ट कर दो, साइड बदल जाती है। मान लो एक पंक्ति में 10 लड़का है और एक लड़के की पोजीशन मान लो आरंभ से 5 देता है, अंत से पूछता है, तो 11 में से 5 घटा दो, अदर साइड से प्लेस आ जाएगा। मतलब टोटल प्लस 1 से घटा देने से साइड बदल जाती है।
तो देखो अब हम क्या करेंगे ना, 51 में से 38 घटा देंगे तो साइड बदल जाएगा। तो 51 में से अगर 38 घटाओगे तो बताओ कितना आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा, है ना भाई? तो 13, तो ये लेफ्ट 13 हो जाएगा और ये लेफ्ट 35 हो जाएगा। अब कुछ नहीं करना, यल यल जोड़ के सीधा 2 से भाग दे देना, काम खत्म। यल यल जोड़ो, सीधा 2 से भाग दो, काम खत्म। तो बता 35 और 13 कितना हो जाएगा? 35 और 13 कितना हो जाएगा? 5 3 8 3 1 4 48, और 48 का आधा कितना होगा? 24। मतलब आंसर इसका कितना आएगा? 24, है ना दोस्तों? 27 कैसे दे रहा था यार? 27 कैसे दे रहा था भाई? हाँ, पवन गुप्ता कैसे 27 आ गया? ब्रजेश मधेसिया 24। अरे अभी नहीं चलेगा, अभी तो तुम लोग चीटिंग कर रहा है। अभी मैंने बता दिया तो 24 टाइप कर रहा। अब सभी लोग अभी ने आपने आप लोगों ने ही 27 टाइप किया था, है ना? 24 आ गया ना? सुनो, अब एक बार फिर से समझ लो, है ना? देखो, अभी एक बार फिर से समझ लो, मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि अगर टोटल संख्या गिवन है, टोटल संख्या अगर आपको दे रखा है कितना? 50, और एक तरफ से स्थान है 35, एक तरफ से स्थान है 38, तो पहले दोनों को जोड़ लेना। कभी टोटल और टोटल प्लस 1 टोटल प्लस 2 नहीं होना चाहिए, इससे कम हो या इससे ज्यादा। अगर इतना है तो बीचों बीच पाया जाएगा, बीचों बीच वो लड़का होगा, ठीक है? तो देखो, इसको जब मैंने जोड़ा था ना तो 73 आया था, इट मीन्स क्लियर था कि बीचों बीच में गोलू है, ठीक है? अब क्या करना है? अब एक की पोजीशन बाएं से है, एक की पोजीशन अंत से मतलब दाहिने से है, तो राइट को लेफ्ट में चेंज कर लेना। साइड बदलने का एक ही तरीका है, कभी भी साइड बदलना हो, टोटल आपको पता है और एक तरफ से स्थान पता है, तो साइड बदलने का बेस्ट तरीका है कि टोटल +1 से माइनस कर दो, साइड बदल जाएगी। तो यहाँ पर मैं राइट को लेफ्ट में बदलना चाह रहा था, तो मैं टोटल +1 यानी कि मैं जो है 51 में से 50 + 1 51 में से 38 को माइनस किया तो लेफ्ट में चेंज हो गया, लेफ्ट 13 हो गया और ये लेफ्ट 35 हो गया, और यल यल जोड़ के 2 से डिवाइड किया, काम खत्म। यानी आंसर कितना आ गया? 24। अगर गिन के कहो तो दिखा दें, अगर आप कहो तो मैं गिन के दिखा दूं, गिनेंगे तो भी 24 आएगा, है ना भाई? गिनेंगे तो भी 24 आएगा, है ना? गिन लो तो भी 24 आ जाएगा, ठीक है? अब एक लोग कहते हैं कि आधा करके -1 कर दीजिए, आधा करके -1 कर दीजिए तो भी आ जाएगा, है ना? ऐसा यूनिवर्सल रूल नहीं है दोस्त। ये कौन है? ये हैं प्रजापति वीडियो के नाम से बनाया आईडी अपना, और मैं आपको बता दूं कि अगर ये यूनिवर्सल नहीं है, एक ये इत्तेफाक है, यहाँ पर आप कर ले रहे हो बट अदर क्वेश्चन में वो चीज़ फाइंड नहीं होगा, बदल जाएगा, ठीक है? तो देखो, अभी अभी क्या करते हैं ना कि इस तरह का क्वेश्चंस अगर कोई भी आता है ना तो इस तरह से आप कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन मैं आपको और देता हूँ, एक और करना चाहो तो कर लो, ठीक है? देखो, एक क्वेश्चन ये लेते हैं, इसको लगाना फटाफट। एक पंक्ति में 26 विद्यार्थी हैं, 26 विद्यार्थी हैं, ठीक है? राकेश राकेश आरंभ से आरंभ से 6वें स्थान पर है, 6वें स्थान पर है। अनिल अंत से अंत से तीसरे स्थान पर है, ठीक है? सुनील उन दोनों के ठीक बीचों बीच है। सुनील उन दोनों के ठीक बीचों बीच है, ठीक है? तो सुनील का
अंत से स्थान बताओ, अंत से स्थान बताओ, अंत से स्थान बताओ। सुनील का अंत से स्थान बताओ, चलो बताओ जल्दी से फटाफट, जल्दी। सुनील का अंत से स्थान बताओ, जल्दी करो, चलो तो। क्या आया, क्या आया, जल्दी बोलो। मिस्टर नयन 15, रिवाइटल या रिवाइटल यादव, उत्कर्ष मौर्य 15, सब लोग बता रहे हैं। मिर्जापुर 12, सत्य प्रकाश शर्मा, और फिर बहुत तेजी से आप लोग कर रहे हैं आंसर। अजय यादव 15, शिवम 15, राधापाल 15, है ना, देखो, उत्कर्ष मौर्य 15, संध्या गुप्ता 16, मिर्जापुर 12, अंजल राजपूत 12, बहुत सारे बच्चे कर रहे हैं। देखो, चलो करते हैं, इधर देखो, यहाँ पे क्या होना चाहिए आंसर, देखो, अगर बाएं और दाएं से कभी भी याद रखो कि टोटल यहाँ पर कितना दिया है 26, तो याद रखना कि बाएं और दाएं का योग कभी 26 के बराबर नहीं होना चाहिए। एक लड़के की पोजीशन आरंभ से दे रखा है क्या 6, और एक लड़के की पोजीशन अंत से दे रखा है क्या 3, अरे इसको जोड़ेगा तो 9 ही तो होगा, मतलब कि ठीक बीचों बीच इसके लड़का पाया जाएगा, क्योंकि योगफल 26, 27, 28 नहीं होना चाहिए, है ना, तो 26, 27, 28 नहीं हो रहा है, जोड़ने पर योगफल 9 आ रहा है, नहीं बीचों बीच तो है। तो कैसे करेंगे, आरंभ से मतलब बाएं से 6 है एक लड़का, और अंत से मतलब दाहिने से एक लड़का 3 है। सबसे पहला काम राइट को लेफ्ट में चेंज करेगा, और राइट को लेफ्ट में चेंज करना है तो टोटल +1 से माइनस करने से साइड बदलती है। 27 में से 3 घटा दो, साइड बदल जाएगी 24, और ये लेफ्ट 6, 24 और 6 एल जोड़ो, सीधा 2 से भाग दो, 24 6 कितना 30, 30 का आधा कितना 15, बिल्कुल करेक्ट। जिन बच्चों ने 15 आंसर दिया था उनका आंसर बिल्कुल करेक्ट है ना। और 15 सुनो, लेकिन करेक्ट नहीं है, क्या पूछा था, ध्यान दो जरा यहाँ पे, क्या पूछा था, पूछा था सुनील का अंत से स्थान बताओ। दोस्तों अगर ये आरंभ से पूछा होता तब आपका 15 सही होता, अगर अंत से पूछ रहा है तो साइड बदलना होगा, और साइड बदलने के लिए हमेशा 27 से सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो 27 में से अगर 15 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा बोलो, 12, यानी गुड। जिन बच्चों ने 12 आंसर दिया था उन्हीं का आंसर सही है। अनन्या क्या है, अनन्या 12, है ना, प्रतीक 12, पवन गुप्ता 11, टोटल गलत है तुम्हारा, और युवराज यादव 16 गलत। अब जिन बच्चों का 12 आ रहा है ना, 12 यार बिल्कुल करेक्ट है ना, बिल्कुल करेक्ट है, 12 सही है। संदीप बोलो बोलो, ओके, मेरा कॉपी कर रहा है, ठीक है, कोई नहीं। अनुज यादव 12 12, ओके, सबका सही है। चलो अब हम लोग फिर, ओके थैंक यू, अभी आज इतना ही, है ना, फिर नेक्स्ट हम लोग कल मिलते हैं। ओके थैंक यू सो मच।